प्यारे बच्चों, फिजिक्स आशुतोष में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, अगर दो चार्ज स्टेशनरी है तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। प्यारे बच्चों, दो चार्ज, मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ये r दूरी पे रखा है। कितनी दूरी पे रखा है? r दूरी पे। तो इनके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर लाइक चार्जेस रहता है, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज होता है या फिर माइनस माइनस चार्ज होता है, तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। तो रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने का मतलब फोर्स लगा रहे हैं। और अनलाइक चार्जेस अगर रहता है, प्लस रहे माइनस रहे, अगर अनलाइक चार्जेस रहता है क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। अट्रैक्शन भी क्या है? एक फोर्स है। तो इसका मतलब है दो चार्ज, चाहे लाइक चार्ज हो चाहे अनलाइक चार्ज हो, ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और वही फोर्स क्या होगा? वही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें स्टैटिक स्टेशनरी शब्द का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये है कि अगर दो चार्ज है रेस्ट में हो तो दोनों चार्ज रेस्ट में है तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर कोई एक चार्ज रेस्ट में है, कोई एक चार्ज रेस्ट में है और दूसरा चार्ज मोशन में है, एक चार्ज रेस्ट में है दूसरा चार्ज मोशन में है, तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज अगर मोशन में आ जाएंगे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज आर केप्ट एट आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, आर डिस्टेंस दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। जो चार्जेस है उसके प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। तो यही आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K क्या है? K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा दो मास, अभी चार्ज की चर्चा नहीं कर रहे हैं, दो मास अगर r दूरी पर रखे हो तो उस पर जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कितना होता है सर? G m स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। अगर एक बॉडी का मास कैपिटल M है, दूसरी बॉडी का मास स्मॉल m है, तो उस अगर r दूरी पर रखा है तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो ये होता है। इसमें जो कांस्टेंट आता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल, मतलब हर जगह, ये पूरे यूनिवर्स में क्या होगा? ये कांस्टेंट रहेगा G। लेकिन इसमें जो K आया है ये केवल कांस्टेंट है मीडियम के लिए। अगर हम चार्ज को मान लीजिए वाटर में रखा हो तो उस पर जो कांस्टेंट होगा उसके लिए K है, और मान लीजिए यही चार्ज दूसरे मीडियम में रखा हो तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू दूसरी रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में अंतर, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इस G और इस K में अंतर, मतलब इस फोर्स और इस फोर्स में अंतर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पर नहीं डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप दो बॉडी को चाहे जहां रखें वो इतना ही फोर्स लगाएगा। और इसकी बात करें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जहां आप ऑयल में रखेंगे तो उसके लिए अलग फोर्स होगा, वाटर में अगर चार्जेस को रखेंगे तो उसके लिए अलग फोर्स होगा। ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। और ये क्या है? ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरिटी की बात करें, डिफरेंस की बात तो हमने कर लिया। सिमिलरिटी की अगर बात करें तो इसमें सिमिलर क्या है बताइए? इसमें सिमिलर है ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यही इसमें सिमिलरिटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके